अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी सॉल्यूशन EDU 516 EDU 516 का जीडीबी सॉल्यूशन है ये। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसको अपनी वर्डिंग में सॉल्व करना है। इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो LMS पे आपको दी हुई है, आपने उधर से पढ़ लेनी है और जो अपनी इंस्ट्रक्शन है उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। मेन मकसद होता है आप अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स खामखा में कट सकते हैं, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा से अच्छा आंसर आपने दिया होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से फॉलो करना है। और इसमें आपकी जो जितनी भी आपकी GDPs हैं सब की जो वर्ड लिमिट है वो 150 से 200 वर्ड्स होती है। तो आपने इसको 150 और 200 वर्ड्स के दरमियान में ख़त्म करना होता है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1A की क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग फॉर यू एज ए पर्सपेक्टिव टीचर। कि आपके एज ए टीचर जो लेसन प्लानिंग है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल और नहीं हो सकता था। इसको आप एक आइडियल सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, आपने कोशिश करनी है इसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। तो क्वेश्चन ये है कि आप टीचर हैं, फर्ज करें आप टीचर हैं, तो आपके लिए जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग क्या होती है कि आप एक प्लान तैयार करें और उस प्लान के तहत अपनी क्लास को आप पढ़ाएं कि आपने पहले हफ्ते में इतने लेक्चर लेने हैं, आपने दूसरे हफ्ते में इतने लेक्चर लेने हैं। मतलब एक प्लान होगा, उस पर आप अमल करेंगे तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको एज ए टीचर आपके लिए लेसन प्लानिंग कितनी ज़रूरी है या कैसे ज़रूरी है, आपने इसको बताना है। तो मैंने इसके एक आंसर लिखा हुआ है, एज इफेक्टिव टीचर लेसन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इफेक्टिव टीचर बनने के लिए जो लेसन प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग प्रैक्टिस बिकॉज planning provides the students with the necessary structure and direction to receive a relevant and engaging education। कि जो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग क्या होती है कि लेसन प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लेसन प्लानिंग है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एक रोड मैप मुहैया करते हैं, कि उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपने ये इतने टाइम में इतने लेक्चर आपने लेने हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट वीक में कितने लेक्चर लेने हैं। तो ये जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, इसी को लेसन प्लानिंग कहते हैं। allow us to meet the diverse learning needs of our students through differentiation and increased choice। तो मतलब इसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए उनको एक रोड मैप देते हैं और उसमें उनके पास चॉइस होती है कि वो उनके एक जहन में ऑलरेडी माइंड सेट बना होता है कि हमने कौन से टाइम में कौन से लेक्चर हमने पढ़ने हैं, कौन सा लेसन हमने पढ़ना है। तो लेसन प्लान इज द इंस्ट्रक्टर रोड मैप है और व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न एंड हाउ इट विल बी डन इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम। तो मतलब ये एक रोड मैप होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को बताता है, उनको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि आपने भाई इस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है और क्लास टाइम में ये काम करना है आपने, और क्लास टाइम के मतलब आपने क्लास में कौन सा लेक्चर पहले लेने हैं और कौन से बाद में लेने हैं। ये एक आपके पास एक ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। जैसे कि अमूमन होता भी है कि मिड टर्म से पहले आपने कौन से लेक्चर्स लेने हैं, मिड टर्म के बाद आपने कौन से लेक्चर लेने हैं। तो ये इस तरह जो लेसन प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यू कैन डिज़ाइन अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू ऑब्टेन फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग। तो इस तरह आप एक रोड मैप बना के आप लर्निंग एक्टिविटीज़ को सरंजाम दिलवा सकते हैं और फिर उसमें स्टूडेंट से फीडबैक भी आप ले सकते हैं कि जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही। तो लेसन प्लानिंग प्रोवाइड्स यू विद अ जनरल आउटलाइन फॉर योर टीचिंग गोल्स। कि आपकी जो टीचिंग गोल्स हैं उनको वो आप लेसन प्लान में बताते हैं कि आपके क्या क्या आपके गोल्स हैं। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव के पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और मीन्स टू अकम्प्लिश देम एंड इज बाय नो मीन्स। मतलब ये जो लेसन प्लान है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। वो उसमें क्लियर होता है कि आपके जो टीचिंग गोल्स क्या हैं, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और वो सादा होने चाहिए। आपके लेसन प्लान सादा होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए और बोरियत से भरपूर नहीं होने चाहिए। जब आप लेसन प्लान करें तो आपने स्टूडेंट नीड्स को अपने जहन में रखते हुए लेसन को प्लान करना है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। So we can say that it is very necessary to plan a lesson to become an effective teacher। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो लेसन प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपने अपनी वर्डिंग में बयान कर लेना है। इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। आपने इसको समझना है कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि
ये एक रोड मैप होता है। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है, आपने एज ए टीचर आपने बताना है कि जो इम्पोर्टेंस है ना लेसन प्लानिंग की वो कितनी है और कैसे है। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी स्टिल किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।